इमेजिन करिए एक नया सिल्क रोड जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को एक साथ कनेक्ट करता हो, जो पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स को ही बदल के रख दे। है ना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट। कुछ ऐसे ही करने जा रहा है चाइना, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सिंपली BRI कहता है। चलिए जानते हैं क्या है BRI। क्या इससे सच में छोटे नेशंस को फायदा होगा, या ये कोई नई स्ट्रेटेजिक चाल है चाइना की, और इससे इंडिया, US और यूरोप को क्या दिक्कत होने वाली है, सब समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। (2013) में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया एक ग्रैंड विजन, जिसमें दुनिया के मेजर रीजन्स को चाइना से कनेक्ट करने का प्लान था। इसका मकसद एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को प्राइमरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हो। सिमिलरली जैसे एंशिएंट और मिडिवल टाइम्स में यूरोप, मेडिटेरेनियन और एशिया के बीच सिल्क रोड हुआ करती थी, जिससे दोनों कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ ट्रेड किया करते थे। पर चाइना का ये मॉडर्न सिल्क रोड सिर्फ सिल्क और स्पाइसेस ही नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगी। पहले इसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोला गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रख दिया गया। चाइना के इस ग्रैंड प्लान का टोटल बजट अप्रॉक्स $1 ट्रिलियन क्लेम किया जाता है। अगर आपको ये जानने में दिलचस्पी है कि कितना होता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, इन सब की नॉमिनल GDP का टोटल इससे कम निकल कर आएगा। इस लेवल का बजट अलॉट कर रहा है चाइना इस प्रोजेक्ट में। BRI के दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जिसे हम सिर्फ बेल्ट भी कह सकते हैं, जो ओवरलैंड रूट को रेफर करता है, मतलब चाइना से यूरोप तक की हाईवेज और रेलवेज का नेटवर्क। दूसरा है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, जिससे सिंपली रोड भी कह सकते हैं, जो कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि एक्चुअली मैरीटाइम यानी समुद्री रूट्स को रेफर कर रहा है। इसमें पोर्ट्स और शिपिंग रूट्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि ट्रेड जल्दी और एफिशिएंटली हो सके। ये थी थोड़ी सी ब्रीफ क्या है BRI। अब समझते हैं क्यों है BRI। असल में चाइना ये सब कर क्यों रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना का सपना है US की इकोनॉमी से एक पायदान ऊपर जाना, यानी नंबर 1 इकोनॉमी बनना, जो US के लिए एक नाइटमेयर है। उसके लिए दोनों देश कुछ भी कर सकते हैं। चाइना अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ अपना ट्रेड इंक्रीज करना पड़ेगा और अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी। अलग अलग देशों के साथ ट्रेड बढ़ाकर चाइना उनके मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। इससे चाइना US की इकोनॉमिक सुप्रीमेसी के लिए एक बड़ा खतरा बन रखा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइना ने देखा कि छोटे डेवलपिंग एशियन और अफ्रीकन नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, जैसे पोर्ट्स, हाईवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एसेट्रा। चाइना का कोई बात नहीं, BRI है ना। BRI के थ्रू चाइना ने इन प्रोजेक्ट्स में हाईली इन्वेस्ट करेगा और डेवलपिंग नेशंस को लोन प्रोवाइड करेगा। अब वो अलग बात है कि डेवलप होने से ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं देश, उसके बारे में भी हम आगे बात करें। तीसरा पॉइंट, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आज अगर हम बात करें कि US कैसे इतना सॉफ्ट पावर रखता है दुनिया के ज़्यादातर नेशंस में, तो सीधा जवाब है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा है उसने पिछले कई सालों से। कुछ ऐसे ही चाइना कर रहा है BRI के थ्रू, ये दिखाकर कि कितनी चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट या ऑनगोइंग है उस पर्टिकुलर देश में, जिससे वहाँ के लोगों में चाइना के प्रति भरोसा बढ़े। इवन इनिशिएटिव उस देश के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिससे चाइना का इन्फ्लुएंस, पावर और कंट्रोल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस और मॉडर्न डे कॉलोनी। फिर अगर हम US का एग्जांपल ले, तो दुनिया भर में US के लगभग 80+ देशों में 750+ बेसिस मौजूद है। चाइना भी कुछ ऐसे ही प्लान कर रहा है। दुनिया भर में चाइना BRI के थ्रू अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है और कई देशों के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिश्ते भी सुधारने की कोशिश कर रहा है। ध्यान की बात यह कि ये सिर्फ BRI के जरिए नहीं, बल्कि और भी कई बैक डेवलपमेंट्स के थ्रू पॉसिबल। सब रीजन्स मिलाकर BRI को चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव बनाते हैं, जो उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है। इतने बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट्स करना इजी तो नहीं है और इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो चाइना फंडिंग कहाँ से ला रहा है? चाइना ने इंस्टीट्यूशंस बनाए जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और सिल्क रोड फंड, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइनीज बैंक भी अलग अलग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये फंडिंग कंट्रोवर्सीज भी ला रही हैं, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि अभी तक कितना काम हुआ है BRI के थ्रू। टोटल अमाउंट्स ऑफ लोन कितने बांटे गए हैं अलग अलग देशों को, एक एक करके समझते हैं। एज ऑफ अर्ली 2024 टोटल अभी तक 145 से ज़्यादा नेशंस ने साइन किया है BRI एग्रीमेंट। अफ्रीका में चाइना ने ओवर 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रोड्स और रेलवेज डेवलप कर दी है। 20 से ज़्यादा पोर्ट्स, ओवर 80 पावर फैसिलिटीज़ अभी तक कंस्ट्रक्ट कर दी गई है। केन्या में BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मोम्बासा नायरोबी स्टैंडर्ड गॉज रेलवे, जो ट्रैवल टाइम को काफ़ी कम कर देगा।
चाइना के लोन्स अफ्रीका पर हर साल $10 बिलियन से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ज़्यादातर नेशंस का जैसे सूडान, केन्या, अंगोला, इजिप्ट, इथियोपिया में ऑल टाइम हाई पर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में चाइना ने अभी तक सबसे बड़ी BRI इन्वेस्टमेंट करी है और नाम भी दिया गया है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि स्टार्ट होता है काशगर से ऑल थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और एंड होता है ग्वादर पोर्ट, जिसे चाइना डेवलप कर रहा है एज अ शॉर्टकट टू अवॉइड स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बजट बताया जा रहा है कि मोर देन $65 बिलियन है। चाइना ने पाकिस्तान को बड़े बड़े वादे करे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे सीधे चांद पर चली जाएगी, लेकिन बढ़ने की बजाय पाकिस्तान चाइना के डेब्ट में बढ़कर $26.5 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। And its hero product, the Gwadar port in Pakistan, it is dying a slow death. हाल ही में 6 अक्टूबर को 2 चाइनीज नेशनल्स को ब्लास्ट में मार दिया गया। आए दिन पाकिस्तान में चाइनीज नेशनल्स और इंजीनियर्स की मौत की खबर आती रहती, कभी ब्लास्ट में तो कभी मर्डर के तौर पे। इसके पीछे ज़्यादातर बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स का हाथ होता है, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में ना के बराबर डेवलपमेंट कर रहे हैं। वहीं चाइना का श्रीलंका डेब्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जो बनता है $8.8 बिलियन। वहीं बांग्लादेश का डेब्ट 2016 में जो $0.96 बिलियन हुआ करता था, वो बढ़ के $6 बिलियन हो गया। श्रीलंका में चाइनीज लोन रीपे नहीं कर पा रहा और फिर उनको अपनी स्ट्रैटेजिक हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चाइना को लीज पर देना पड़ गया। मालदीव्स का लोन 0.3 बिलियन से बढ़कर $1.2 बिलियन हो चुका है और नेपाल का 0.07 बिलियन USD से बढ़ के 0.26 बिलियन USD हो गया। और ध्यान देने वाली बात यह कि ये सब लोन चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिए थे, लेकिन सब कंट्रीज BRI को नेगेटिवली नहीं देखी। सऊदी अरेबिया, ग्रीस, ईरान जैसी कई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए BRI एक अपॉर्चुनिटी है कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स करने का, जो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है और इससे काफ़ी बड़े रिटर्न्स भी मिले हैं। अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के कई नेशंस ने चाइना की इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया है, क्योंकि उनके पास अपने रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी नहीं होती इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए। अब समझते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से US, यूरोप और इंडिया पर क्या डायरेक्ट असर पड़ सकता है। US के लिए लिटरली BRI की सक्सेस एक नाइटमेयर से कम नहीं होने वाली। चाइना के डेब्ट में फंसे कई छोटे लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेशंस US के लिए सिरदर्द हो सकते हैं। चाइना का साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, इवन यूरोप में बढ़ता इन्फ्लुएंस US की हेजेमनी पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है। इससे इंडियन ओशन पर चाइना का कंट्रोल होने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं 2023 में इटली का BRI एग्रीमेंट से विड्रॉ करना कहीं ना कहीं BRI का यूरोप में इन्फ्लुएंस जरूर कम कर देगा। इंडिया के लिए BRI एक बड़ी दिक्कत जरूर है, या CPEC से पाकिस्तान और इंडिया के बीच पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है, खासकर POK से निकलने वाली कॉरिडोर के मामले में। इससे रीजन स्टेबिलिटी पर ज़रूर असर पड़ेगा। चाइना को इससे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे कि चाइना को अरेबियन सी का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, जिसे एज अ बैकअप ऑप्शन यूज़ कर सकता है बाय इग्नोरिंग इंडिया एंड इंडियन ओशन। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी चाइना के डेब्ट के नीचे दबे होने के कारण चाइना का इन्फ्लुएंस महसूस कर रहे हैं, जैसे मालदीव्स जो स्टार्टिंग में काफ़ी प्रो चाइना बातें कर रहा था, वहीं इंक्रीज और डेब्ट के कारण कई देश अनस्टेबल हो गए, जैसे प्राइम एग्जाम्पल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। वहीं अफ्रीका में इंडियन मार्केट पर काफ़ी इफेक्ट देखा जा सकता है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के कारण। चाइना की बढ़ती स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस थ्रू BRI, चाहे वहाँ प्रो चाइना गवर्नमेंट बैठा के या उनके डेट ट्रैप में फंसाकर इंडिया को काउंटर कर सकता है। क्या फ्यूचर होने वाला है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का? BRI के प्रोजेक्ट्स आगे ही बढ़ने वाले। 2023 में इटली के विड्रॉ करने के बाद कहीं ना कहीं BRI की रेपुटेशन में डाउनफॉल आया है। चाइना नई कंट्रीज को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, खासकर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में। इससे ग्लोबल ट्रेड रूट्स और डाइवर्सिफाई होंगे। BRI की काफ़ी क्रिटिसिज्म के बाद चाइना कंट्रीज को डेट ट्रैप से बचाने के लिए स्मार्टर स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। BRI के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ सकती है, खासकर वेस्ट और इंडिया के साथ। इस वजह से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और अलायंस पर असर पड़ सकता है। BRI को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इश्यूज जैसे ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस करना होगा, ताकि इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहे। ये ज़रूरी है कि कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बेटर मैनेज करें, ताकि BRI से फ़ायदा उठा सकें और चाइना जिसे एज अ सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी दिखाकर अपना इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ा सके। अगर चाइना का ये मॉडर्न डे सिल्क रोड का मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो इससे आगे चलकर चाइना की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और ग्लोबल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये थी छोटी सी एनालिसिस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, कमेंट्स में अपने थॉट्स और सजेशन ज़रूर लिखें,
तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।